सो हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कोलिजन इन 2D क्या होता है। जैसे वनडे में तो हम अब तक देख रहे थे कि कोलिजन कैसे कैसे हो रहा था, और अभी तक जितना हमने देखा है वो वनडे में ही था। मतलब वन डायमेंशन में कैसे हो, जैसे था ना, आप देखे होंगे कि एक बॉल दूसरे बॉल से टकरा रहा है, फिर ये बॉल ऐसे जा रहा है, तो ये चीज़ें वन डायमेंशन में हो रही थी। लेकिन अब हम देखेंगे कि यहाँ पे बॉल है और यहाँ पे बॉल है, ये टक्कर इससे खाने के बाद ये बॉल इधर भाग रहा है, ये बॉल इधर भाग रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है। हम ऐसा कैसे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हम मारे और एकदम सीधा ही जाए। जैसे कैरम बोर्ड होती है, कैरम बोर्ड में जो उसका गोटी होता है उसको मारता है तो बच्चों इधर उधर भागता है ना। तो वहाँ पे ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है। ऑब्लिक मतलब कि 2D में है ना बच्चों, 2D में कोलिजन हो रहा है, 1D में नहीं है, वन डायमेंशन में नहीं है, सीधी रेखा में नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यही हम देखने वाले हैं। ठीक है, और सवाल भी करेंगे बच्चों। ये लास्ट लेक्चर होने वाला है कोलिजन पे, मजा आएगा। ठीक है, ओके। तो परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन, जैसे देखिए बच्चों, मेन जो पार्ट है ना ये है ऑब्लिक कोलिजन जो हमें देखना है। बट यहाँ पे बोल दिया परफेक्टली इलास्टिक। क्यों ऐसा बोल दिया गया है? क्योंकि पता है बच्चों, इसमें बहुत सारा वेरिएशन हो जाएगा। अगर आप परफेक्टली इलास्टिक नहीं लेंगे, इसमें देखेंगे आप कि बहुत सारा वेरिएबल हो जाता है, वैसे सॉल्व नहीं हो पाता है चीज़ें, बहुत कैलकुलेशन डीप में हो जाता है ना। तो इतना आपसे जी पूछता नहीं है, नीट में इतना पूछा नहीं जाता है, वो तो बस सिंपल चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले तो ऑब्लिक कोलिजन वही देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक बच्चों ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कैसा है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, और ये बच्चों कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये मान लेते हैं कि बच्चों ऑब्जेक्ट है और ये जाके इससे टक्कर खाया, ये ऑब्जेक्ट इससे जाकर टक्कर खाया। इसके बाद क्या हुआ कि ये एक ऑब्जेक्ट इधर भागा और एक ऑब्जेक्ट बच्चों इधर भागा। ये हमें देखने को मिला। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है ना बच्चों, m1 है, m2 है। शुरू में क्या हुआ कि ये इससे u1 से जा रहा था, ये इधर u2 से जा रहा था, और फाइनली टक्कर होने के बाद जो होता है वैसे ही चीज़ें, यहाँ पे v1 से जाने लगा, यहाँ पे v2 से जाने लगा, बस डायरेक्शन बदल गया है ना। पहले होता था, क्या होता था बच्चों, पहले ये m1 यहाँ पे आता था और ये ऐसे जाता था, और m2 यहाँ पे रहता था और ये भी ऐसे जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब चीज़ें इधर की तरफ भागने लगी। देखिए, अब इससे छोड़कर इधर की तरफ ये भागने लगी, और ये बच्चों इससे छोड़ के इधर की तरफ इससे भागने लगी। यही चीज़ हुआ। ओके, तो हम एक ही चीज़ सब जगह करते थे बच्चों। क्या करते थे कि यही करते थे कि मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल करना होगा। बट यहाँ पे तो दो डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रहा है। एक डायरेक्शन में देख रहे हैं बच्चों, ये इस डायरेक्शन में है, तो ये कुछ एक्स में होगा, कुछ वाई में होगा, तो दो डायरेक्शन में हमें मोमेंटम कंजर्व करना होगा। तो पहला देख लेते हैं एक्स एक्सिस में, मतलब एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कैसा मोमेंटम कंजर्व करेंगे बच्चों? देखिए, मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि ऐसे कर दिया मैंने, एक लाइन ड्रॉ कर दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस की तरह ही है, और ये एंगल मुझे दे दिया है, मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा है, और ये एंगल मुझे दे दिया है बीटा है। आ रहा है समझ में बच्चों? आ रहा है समझ में? और इसी लाइन को मैंने एक्सटेंड किया तो ये वाली आया था, ये वाली इसी लाइन के अलॉन्ग है। तो देखिए, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, जो ये m1 है यहाँ पे कैसे ड्रॉ करके, तो ये एंगल जो होता है, ये पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन, तो ये एंगल अल्फ़ा, तो ये एंगल भी अल्फ़ा, ये पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन, और इससे जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये बीटा ही बनेगा, है ना। ऐसे करेंगे तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। ये एंगल अल्फ़ा बनेगा और ये एंगल ऐसे पैरेलल कर देंगे, ये एंगल बीटा बन जाएगा। जो यहाँ पे एंगल था वही यहाँ पे। अब हम बता सकते हैं कि इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v2 इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, v2 कॉस बीटा, v2 साइन बीटा। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसका भी v1 कॉस ऑफ अल्फ़ा, यहाँ पे v1 साइन ऑफ अल्फ़ा। ऐसे चीज़ें वेरी होंगी। ठीक है, अब हमें पता चल गया इसका तो y डायरेक्शन में कुछ नहीं है, बस x डायरेक्शन में, इसका भी x डायरेक्शन में। चीज़ें सिंपल होगी। देखिए बच्चों, x एक्सिस में क्या होगा, x एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 u1,
प्लस m2 u2, और फिर x डायरेक्शन में फाइनली कितना है, फाइनली x डायरेक्शन में क्या है, यही तो है, ये वाला और ये वाला है, ये तो y में है। ठीक है, चलिए कर देते हैं इक्वेट। तो m1 v1 cos बीटा cos अल्फ़ा प्लस m2 v2 cos बीटा। अरे समझ में बच्चों, तो ये एक्स एक्सिस में हो गया, और यही इसी तरीके से हम वाई एक्सिस में भी कर देते हैं यार, सिंपल है बच्चों। तो वाई एक्सिस में करते हैं। वाई एक्सिस में इनिशियली तो जीरो है, क्योंकि ये सब चीज़ें वाई एक्सिस में इधर भी वेलोसिटी ही नहीं है। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है वही। और यहाँ पे वाई डायरेक्शन में क्या है, m1 v1 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस m2 v2 साइन ऑफ बीटा, दोनों इक्वेट कर दिया। तो दो इक्वेशन यहाँ पे हम बना चुके हैं, एक ये। एक और चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, अगर बच्चों बोलेंगे ना परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो यहाँ पे ई का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। तो उससे हम देख लेते हैं। तो ई का वैल्यू 1 से अगर हम करते हैं ना, तो यही चीज़ आता ई का वैल्यू 1 से भी करते। तो ई का वैल्यू 1 लेंगे तो जैसे क्या होगा ना कि उधर सिर्फ वेलोसिटी आ जाएगा टर्म, और इधर 1 रहेगा। तो जब मासेज सेम हो जाएगी, सब मासेज सेम हो जाएगी, तो ये सब कट जाएगी सब, है ना बच्चों, ऐसे करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे कहीं भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है ना बच्चों। परफेक्टली इलास्टिक मतलब एकदम वैसा ही हो रहा है उधर भी। तो परफेक्टली इलास्टिक है, तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल कर सकते हैं हम। इक्वल तो कर ही सकते हैं ना बच्चों, इक्वल कर सकते हैं। तो यही तो हमें करना है यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल क्या था बच्चों, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर प्लस क्यों कर रहा हूँ, इक्वल टू में क्या आएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v2 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर, है ना। दोनों को वेलोसिटी ले लिया ना बच्चों, v1 v2 का। इसमें हमें नहीं देखना होता है कि किस डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी हो जाता है ना। क्योंकि पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ये चीज़ें, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, स्केलर हो जाता है। तो इसमें हमें डायरेक्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारा वेरिएबल आ गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे भी बहुत वेरिएबल है। यहाँ पे भी है m1 m2 हो गया, u1 u2, यहाँ पे u2 होगा, मतलब बहुत जगह वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो बच्चों इतना हार्ड सवाल आपको देगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा बनाने में। इसलिए एग्जामिनर्स भी इतने हार्ड सवाल नहीं देते हैं। जो पेपर बनाते हैं वो क्या करते हैं कि इसमें स्पेशल केस मान लेते, ये ले लेता हूँ मैं कि लेट m1 m2 क्या है ना कि m1 और m2 बराबर है, और m2 जो है ना इनिशियली रेस्ट पे है। ये चीज़ दिया होता है बच्चों, u2 का वैल्यू 0 है इनिशियली, है ना। अगर ये चीज़ें दे दिए तो अब क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है, अब आसान हो जाएगा, है ना, अब आसान हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना है, अगर ये चीज़ें आपको दे दी गई है तो अब आसान हो जाएगा। m1 को m2 से इक्वेट कर देते हैं, तो पहला इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे आपसे बनेगा ये वाली कि m u1 u2, तो u1 प्लस u2 हो जाएगा, और वो तो कट ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे u2 तो 0 हो जाएगा ना, u2 0 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, क्योंकि अभी यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा v1 cos अल्फ़ा प्लस v2 cos बीटा। और उसी तरीके से फिर नीचे वाली में देखते हैं, जो 0 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों v1 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस v2 साइन बीटा। आसान है यार, ये चीज़ तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। मैं कहाँ से लिख रहा हूँ बच्चों, ये वाली लिख रहा हूँ। पहला यहाँ से लिखा, ये लिखा, दूसरा यहाँ से लिखा, ये लिखा, तीसरा यहाँ से लिख लेता हूँ क्योंकि बस हमें इक्वेट कर देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m तो सब में कट जाएगा बच्चों, हाफ भी कट जाएगा। तो u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर तो 0 है, इक्वल टू हाफ तो कट गया बच्चों, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा बच्चों, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, हमने आपको बताया कहाँ से आया, इसी में से हमने निकाल लिया। सिंपल है बच्चों। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों को सोल्व करना होगा, उससे हमें पता चल जाएगा क्या चीज़ें आ रही है। ठीक है, तो पता करने के लिए देखिए यहाँ पे आई थिंक स्क्वायर आ रहा है, तो हमें इनको करना होगा स्क्वायर।
V1 का स्क्वायर करना होगा तो V1 प्लस V2 का टर्म में आएगा, इसका भी यूज करना होगा। तो क्या करते हैं कि स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देते हैं, है ना, तब कुछ टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे। तो हम इसको बच्चों ऐसे करते हैं, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ आगे। देखिए आगे ले चलते हैं इसको। आसानी है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन आया तो हम क्या करेंगे ना कि स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों को, पहले का स्क्वायर कर देंगे, U1 स्क्वायर इक्वल टू V1 कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस V2 कॉस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चल जाएगा और नीचे वाला का भी स्क्वायर कर देते हैं, इसको 0 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर V1 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस V2 साइन ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो ऐड बोथ मतलब दोनों को हम ऐड कर दिए तो U1 स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू V1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो V1 कॉमन हो जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, तो V1 स्क्वायर आ जाएगा प्लस उसी तरीके से V2 कॉस स्क्वायर, ठीक है। आ रहा समझ में बच्चों मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, इसका स्क्वायर होगा और इधर इसका भी स्क्वायर होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, V1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ V2 और ये कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, कॉस ऑफ बीटा आ जाएगा प्लस साइन ऑफ बीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना तो हम कर ही लेंगे, यहाँ तक तो हमने कर ही लिया। तो अब हमारे पास क्या है, हमें एक चीज़ यहाँ पे और चीज़ मिला था ना बच्चों, ये वाली मिली थी, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर इक्वल टू U1 स्क्वायर होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो वही U1 स्क्वायर हो जाएगा, है ना बच्चों, U1 स्क्वायर ही हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। ओके, ये दोनों हमें लगता है यहाँ से कटना चाहिए था। एक सेकंड बच्चों, हमने यहाँ पे एक चीज़ गलती कर दी है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये गुने ये इंटू 2 होता है ना, हमने यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक कर दी है, तो वो आपने अगर देखा हो तो आप सुधार सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा ना बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ V1 V2, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ V1 V2 कॉमन आ गया, तो ये गुना ये हो जाएगा ना बच्चों, तो कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ बीटा आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ बीटा, ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को कट जाएगा ना, ये दोनों कट जाएगा, इक्वल है, तो ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 2V1 V2 इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, कितना होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा कितना होता है बच्चों, अगर आप याद होगा, अगर आपको तो आप बता पाएंगे, है ना। आई थिंक इसका वैल्यू जो होता है कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा होता है ना, ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है बच्चों, कॉस ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, वो होता है 0। तो ये 90 डिग्री को इक्वेट कर देंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा। अरे समझो बच्चों, सॉरी, अच्छा यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस रहेगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ गया। ये चीज़ यही बता रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बच्चों 90 डिग्री है, ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ना ये 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री पे जाते हैं। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन के बाद बॉल्स जो है 90 डिग्री पे चले जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ये आता है सवाल, ठीक है। यही यहाँ से रिलेशन हमें मिला कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री पे ऐसे जाते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, ये दोनों का सम 90 डिग्री, ये बहुत आसान था। और इसी के आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन देखना होगा बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन करना ही पड़ेगा अगर आपको सवाल करना है। तो क्या बोला जा रहा है, अ स्मूथ स्फीयर ऑफ मास m है मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, वेलोसिटी दे दिया है, व्हेन इट कोलाइड्स विद द वर्टिकल वॉल इज पैरेलल टू जे कैप। अच्छा, एक वॉल दिया हुआ है, एक वॉल दे दिया है ऐसे करके, और इधर से एक क्या है ना बच्चों, एक बॉल जा रहा है
ऐसे करके बॉल जा रहा है, उससे टकराएगा, है ना। इसका दे दिया है वेलोसिटी हमें, 3 आई कैप में है और एक जे कैप में है। ये जे कैप में, ये 3 आई कैप में है। तो ओवरऑल ये चल ऐसे रहा होगा, आप समझ सकते हैं, ऐसे चल रहा होगा और फिर यहाँ से टक्कर खा के इधर करके ऐसे मुड़ जा रहा होगा, है ना। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, जब बॉल होती है तो ये जब टक्कर खाती है ना दीवार से, जब दीवार से टक्कर खाती है तो इसका कौन सा वेलोसिटी चेंज होता है, इसका कौन सा वेलोसिटी चेंज होता है, इसका जो ये वेलोसिटी है ना, ये वाली ये चेंज होती है। ये पैरेलल वेलोसिटी सेम ही रहती है। ये जे कैप यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी जे कैप ही रहेगा। अरे समझ में क्यों रहेगा बच्चों, क्योंकि अगर ये पैरेलल वेलोसिटी है तो पैरेलल का मतलब इसके भी पैरेलल होगा। अगर कोई वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ऐसे पैरेलल है जे कैप में, तो ये इधर भी जाएगा तो जे कैप में ही रहेगा बच्चों, है ना। लेकिन अगर कोई किसी का वेलोसिटी ऐसे परपेंडिकुलरली यहाँ पे टकरा रहा है तो इसका चेंज हो जाता है। नहीं होता था ई टाइम्स ऑफ यू, जब जमीन से अर्थ से, कल ही तो होता था बच्चों, अर्थ से टकराता है तो उसका वेलोसिटी ई टाइम्स ऑफ यू हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है, जैसे कि इसका ये वाला वेलोसिटी वही रहेगा, इधर जाने का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। ये तो जे कैप में जे ही रहेगा और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 था इनिशियली, कितना था बच्चों, 3 था, 3 का आई कैप में था। तो जब टकराता है तो ई टाइम्स हो जाता है ना, आपको बताया था पीछे। और आपको नहीं भी पता है ना तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ई का वैल्यू यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, ई का वैल्यू हो जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही तो होता है। और इससे भी आप कर सकते हैं। सेपरेशन कैसे हो रहा है, सेपरेशन कैसे हो रहा है बच्चों, जब यहाँ से ये दूर जा रहा है, जब बॉल दूर जाएगी तभी तो सेपरेशन होगा। तो हमें ये वाली मान लेते हैं भी है तो भी लिख देंगे यहाँ पे। तो ई इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब ये तो रुका हुआ है, दीवार तो रुका हुआ है, तो सेपरेशन में हो जाएगा भी अपॉन अप्रोच कैसे कर रहा है, 3 आई कैप से, 3 आई कैप से। तो अब भी इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ 3 आई कैप हो गया। तो ऐसा चीज़ें करके हम आप बताए थे आपको, है ना। उसी तरीके से यहाँ भी होता है। तो डायरेक्ट याद कर लीजिए आप, वेलोसिटी क्या होता है, ई टाइम्स हो जाता है और हाइट जो होता है वो ई का स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। ठीक है, आसान है यार। तो ये हो जाएगा 3 आई कैप, है ना, तो ई टाइम्स ऑफ 3 आई कैप हो जाएगा, है ना। ई कितना है बच्चों, ई का वैल्यू हमें हाफ दे रखा है, यही तो है, ई का वैल्यू हाफ दे रखा है। तो ये हो जाएगा 3/2 आई कैप। लेकिन ये नेगेटिव है ना बच्चों, इस डायरेक्शन में नेगेटिव में होगा, हम लिख लेंगे बाद। तो अब हमें वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर, ये ऑप्शन में बोल रहा था, ये चीज़ हमें पूछ रहा था कि वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर आफ्टर इम्पैक्ट, आफ्टर इम्पैक्ट वेलोसिटी कितना हो गया माइनस का 3/2 आई कैप प्लस का जे कैप। ठीक है, ये चीज़ हमने कर लिया। मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं, कैसे करके 3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, सिंपली हमें मॉड भी मिल जाएगा। सेकेंड है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मतलब कि आपको डेल्टा काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली क्या था बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पे इनिशियली क्या है बच्चों, 3 आई कैप प्लस जे कैप है। तो वी इनिशियल कितना हो जाएगा बच्चों, रूट ओवर का 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब कि 10 हो जाएगा, रूट 10 है। वी इनिशियल, वी फाइनल कितना है बच्चों, रूट ओवर 3/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कि 9/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 13, रूट ओवर 13/4। ठीक है, तो भी इनिशियल था 10 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रूट 10 का स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, रूट ओवर कितना था बच्चों, 13 था ना, 13/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ एम कॉमन ले लिए हमने बच्चों, तो 10 माइनस हो जाएगा 13 का स्क्वायर/4 का स्क्वायर। तो अब इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, मास आपको एम दे रखा है तो कर सकते हैं, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप, सॉरी यार मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ मैं, स्क्वायर थोड़ी आएगा, तब तो मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ। हाफ एम इंटू 40 माइनस 13 कर देंगे डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, है ना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है सी नंबर, जे क्या होगा, इम्पल्स क्या होगा, एक्ट ऑन द स्फीयर, स्फीयर पे इम्पल्स कितना काम कर रहा होगा। इम्पल्स होता कुछ नहीं है बच्चों, सी ऑप्शन में इम्पल्स, जब फोर्स कम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाए, वही मोमेंटम चेंज होता है, उसमें भी डेल्टा पी लिख सकते हैं। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कर सकते हैं,
एम इंटू फाइनल कितना वेलोसिटी था बच्चों, माइनस का 3/2 आई कैप प्लस का जे कैप था, और माइनस का यहाँ पे एम इंटू इनिशियल कितना था बच्चों, 3 आई कैप प्लस जे कैप था, मुझे याद था। तो आप कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का 3/2 माइनस का 3 माइनस का 4.5 आई कैप, और ये 0 हो जाएगा। तो आई कैप में हो जाएगा इसका मोमेंटम, सॉरी इम्पल्स, आई कैप में ये तो कट जाएगा है ना बच्चों, ये कट जाएगा। हाँ ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल है बच्चों, आंसर भी आ गया। आसान है, चीज़ें ऐसी ही आती है, हल्की आती है, हार्ड वाली चीज़ें नहीं आती है, क्योंकि वेरिएबल्स बढ़ जाएगा। सवाल वैसा देता नहीं है। देखिए बच्चों क्या बोला जा रहा है, मास दिया हुआ है 2 kg का, जो दिया हो उसको लिख लिया कीजिए। हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रिक्शनलेस पे, ठीक है, स्मूथ है, स्मूथ सरफेस की बात हो रही है। इट इज़ कनेक्टेड विद वन एंड ऑफ द स्प्रिंग। अच्छा, एक ये जो मास है 2 kg का स्प्रिंग से कनेक्टेड है, वो जो स्प्रिंग कांस्टेंट के मुझे दे दिया हुआ है 250 न्यूटन पर मीटर। अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज ज्वाइंट विद द वॉल। ठीक है, ये जो ब्लॉक है ना एक वॉल से भी कनेक्टेड है, और फ्रिक्शनलेस सरफेस भी है, मतलब कुछ ऐसा है। ये दीवार है बच्चों, और इससे क्या है ना स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग कनेक्टेड है, और ये क्या है बच्चों, ब्लॉक है हमारे पास जो कि एम मास का है। इसको कैपिटल एम मान लेते हैं, इसको कैपिटल एम मान लेते हैं ना। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास इतना, एक और मास इतना है, हॉरिजेंटली मूव कर रहा है विथ स्पीड भी, स्टिक टू द बॉडी आफ्टर कोलिजन। अच्छा, कोई इधर से ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट आ रहा होगा एम मास का इधर की तरफ, और बाद में क्या हो रहा है ना कि ये चिपक जा रहा है। फाइनली क्या हो रहा है बच्चों, फाइनली ये चिपक जा रहा है आकर। देखिए इसको फाइनली अगर मैं बनाऊं, फाइनली क्या हो रहा है ना, चिपक जा रहा है। इस टाइम पे जाकर ये एम यहाँ पे चिपक गया, और इस ओवरऑल इनका कुछ वेलोसिटी आ गया होगा इस डायरेक्शन में, ये जो है ना इधर की तरफ अब मूव करेंगे। ठीक है, और फाइनली जाके क्या हो जाएंगे ना बच्चों, फाइनली जाकर यहाँ पे ऐसे करके जब स्प्रिंग बहुत ज़्यादा दब जाएगा तो यहाँ पे जाकर ऐसे करके दोनों रुक जाएंगे, है ना। ये चीज़ें तो आसान है, ये समझने में आ रहा होगा। ठीक है तो बोल रहा है इट कंप्रेसेस द स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर दिया भाई है। एक्स का वैल्यू कितना कंप्रेस किया, 10 सेंटीमीटर कंप्रेस किया, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, इसका वेलोसिटी जो भी था ये होगा कितना, ये हमें पता करना। इधर जब कंप्रेस किया तो ये मान लेते हैं कि v2 है, और ये यहाँ पे v1 था, तो हमें v1 ही निकालना है। बता सकते हैं बच्चों, आसान है ना। देखिए पहले तो मोमेंटम को जब करना पड़ेगा, क्योंकि कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर कर दीजिए। इनिशियली मोमेंटम इधर की तरफ है, मतलब कि m v1 नेगेटिव में है, और बाकी चीज़ें तो रुका हुआ था। फाइनली क्या हुआ है, फाइनली इसे चिपक गया, मतलब कि स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और ये कुछ वेलोसिटी v2 से जा रहा है, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये भी नेगेटिव में ही, क्योंकि इधर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, आ रहा ना समझ में बच्चों, ये इनिशियली था और ये फाइनली हो गया, दोनों को जोड़ के। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व कर दिया तो एक चीज़ हमें मिल गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि स्प्रिंग का वर्क डन भी हो रहा है यहाँ पे, है ना बच्चों। स्प्रिंग अंदर की तरफ धंस रहा है, तो भी तो फोर्स लगा रहा होगा, उससे वर्क डन आ रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई, है ना, सिंपल बच्चों बोल सकते हैं। ओके, तो ऑल द फोर्सेज में यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेज है, देखिए बच्चों इसमें कौन कौन सी फोर्सेज काम कर रही है, इसमें कौन कौन सी फोर्सेज इस पर हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियली तो इसका वेलोसिटी दिया हुआ है v2, मतलब और कोई फोर्सेज नॉर्मल लगा हो तो उसका नहीं लेंगे, क्योंकि इधर बढ़ रहा है तो 90 डिग्री आ जाएगा ना, F.ds cos 90 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स का भी नहीं लेंगे। ये फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ है ना बच्चों, ये स्मूथ है, तो स्मूथ है तो फ्रिक्शन भी नहीं है, वो भी नहीं आएगा। तो ऑल द फोर्सेज में बस एक स्प्रिंग फोर्स हमें दिख रहा है, जी भी नहीं लेंगे, नीचे की तरफ कॉन्टैक्ट है ये सरफेस से। तो बस यहाँ पे हमें आ रहा है, हमारे पास आ क्या रहा है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही तो हमें मिला यहाँ पे, यही मिला। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा, देखिए इधर की तरफ स्प्रिंग फोर्स जो है वो लग रहा होगा इधर की तरफ। देखिए ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये इधर की तरफ इस पर
सॉरी, ये स्प्रिंग अंदर की तरफ धंस रहा है तो ये फोर्स इस पे इधर की तरफ लगाएगा, है ना। स्प्रिंग अंदर की तरफ धंस रहा है ना, एक्स इसका अंदर की तरफ जा रहा है तो ये बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स इधर और जा इधर रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। वो जो एफ डॉट डी एस करेंगे ना तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ एफ डॉट डी एस करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाता है, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि फाइनली जब ये जाएगा बच्चों, फाइनली ये दोनों जाके यहाँ पे स्प्रिंग को ऐसे धंसा के और दोनों चीज़ें रुक जाएगी, तो फाइनली वेलोसिटी जीरो हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी टू का स्क्वायर, है ना, वी टू का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ गया, माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा, हाफ हाफ भी कट ही रहा है, तो हमारे पास आ क्या रहा है बच्चों, के एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे V2 का वैल्यू हमारे पास आ रहा था, V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा तो mv1 डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V2 का स्क्वायर है m स्क्वायर V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m का स्क्वायर, तो एक कट जाएगा यहाँ पे, है ना, ये कट जाएगा। तो अब चीज़ें आसान हो गई, देखिए के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर स्मॉल एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्क्वायर और V1 का भी स्क्वायर है डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब चीज़ें आसान हो गई ना, अब के का वैल्यू रख दो बच्चों, 250 था ना, इंटू एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स कितना था बच्चों, एक्स हमारे पास 10 था, 10/100 का स्क्वायर कर देंगे इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कैपिटल M कितना 2 प्लस 0.215 2.15 आ जाएगा इक्वल टू स्मॉल m स्क्वायर 0.15 का स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर ही तो हमें निकालना है, तो अब आसान हो गई। देखिए 1 0 कट जाएगा, 100 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे बता सकते हैं हम लोग 250 गुने 2.15 डिवाइडेड बाई 100 और ये नीचे ही आ जाएगा इंटू 0.15 का स्क्वायर इक्वल टू V1 का स्क्वायर। तो V1 कितना आ जाएगा बच्चों, रूट ओवर 250 इंटू 2.15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0.15 का स्क्वायर। तो बच्चों ये दोनों तो बाहर ही आ जाएगा, 1/10 गुने 0.15 और ऊपर कितना आ जाएगा, रूट ओवर 250 गुने करेंगे तो ठीक है 25, ठीक है 25 गुने 215/10 आ जाएगा। ये कितना आएगा बच्चों, करिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 5 दूना 10 5 25, तो V1 का वैल्यू लगभग आ रहा है हमारे पास 1.5 इंटू रूट ओवर 25 की 5 हासिल दो, 5 2 7 और 10/2, कुछ ऐसा आ रहा है यार। इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं बच्चों, पता नहीं कितना आ रहा है देखना पड़ेगा। 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 तिया 6 और 2 7 14, हाँ इसी के आसपास आएगा, तो 537 आ रहा है बच्चों, ठीक है। 20 का स्क्वायर होता है 400, 25 625 हो जाता है, 24 ले सकते हैं, 24 के आसपास ले सकते हैं, तो 24 डिवाइडेड बाई 1.5 करेंगे कितना आ जाएगा, लगभग 3/2 से कर रहे हैं, 24 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है, 3 8 24 8 दूना 16 के आसपास आ जाएगा, 16 के पास आसपास आंसर आएगा बच्चों, 15-16 के आसपास यही होगा आंसर, ठीक है। ऐसे अप्रोक्सीमेटली ही निकालना होता है एग्जाम में भी, ऐसे डायरेक्टली आपको आएगा नहीं, ठीक है, 15 से 16 के बीच में आएगा, वही चीज़ हमने की है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया बहुत आसान सा, ये भी 2 कार्स ऑफ सेम मास है मूविंग विद द सेम वेलोसिटी सेम स्पीड, देख सकते हैं आप लोग फिगर में 2 डिफरेंट रोड जो कि इंक्लाइन है थीटा एंगल पे, इंक्लाइन क्या हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें ऐसा दिख रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल बच्चों थीटा है। As shown in the figure, junction of the road, the 2 cars collide inelastically, ठीक है, inelastically collide करता है, move simultaneously with the same speed। यहाँ पे जाते जाते क्या हुआ ना कि दोनों कार आपस में से भिड़ गई और दोनों सट गई, और सटने के बाद कुछ कॉमन वेलोसिटी से चलने लगी, inelastically है, ठीक है, सेम स्पीड से। तो स्पीड ऑफ दिस कार क्या होगा, तो बता सकते हैं यार, आसानी है। तो जब यहाँ पे गया होगा तो ये कार इससे टकराया, ये कार इससे टकराया, तो ओवरऑल इनका वेलोसिटी कॉमन हो जाएगा,
जो ये जा रहा होगा वी डैश मान लेते हैं। इनिशियली तो ऐसा था, तो ये एंगल थीटा है बच्चों। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो इसी के अलॉन्ग तो इसका वेलोसिटी है एक v1 और इसी के अलॉन्ग तो इसका वेलोसिटी है एक v, दोनों v ही है, ठीक है। और ये एंगल हमें थीटा दे दिया था, तो ये भी एंगल थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल थीटा हो जाएगा तो क्या करना होगा, मान लेते हैं हम सिमेट्रिकल ही हमको दिख रहा है, सिमेट्रिकल दिख रहा है चीज़ें, तो ये एंगल थीटा बाई 2 कर देंगे, ये एंगल थीटा बाई 2 कर देंगे, कर तो सकते ही हैं, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग आ जाएगा, एक आ जाएगा इधर, एक आ जाएगा इधर, v cos थीटा बाई 2, ये आ जाएगा v cos थीटा बाई 2, ऊपर की तरफ एक आ जाएगा, नीचे की तरफ एक आ जाएगा v sin थीटा बाई 2, ये आ जाएगा v sin थीटा बाई 2। हम कर दिए इतना चीज़ें। तो हमें मोमेंटम कंजर करना है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पहले करते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कैसे करेंगे बच्चों, इनिशियली कितना था, ये वाली थी ना, v cos थीटा बाई 2 प्लस v cos थीटा बाई 2 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे m प्लस m इंटू वी कॉमन v डैश, तो 2v cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 2m v डैश, तो 2 कट गया, तो v डैश का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे m छोड़ दिया हमने, m छोड़ दिया, तो m भी कट जाएगा, तो v डैश का वैल्यू मेरे पास v cos थीटा बाई 2 आ रहा है। कितना सिंपल है बच्चों, है ना, यही तो आंसर है v cos थीटा बाई 2। तो आसान है चीज़ें बच्चों, अगर आप करेंगे तो हो जाएगा सवाल, देखना नहीं है, बस करना है आपको खुद से, आसान ही है यार। हम कर एक ही चीज़ रहे हैं, मोमेंटम कंजर्व, उसी से आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो 2 आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स हैं आर इन कॉन्टेक्ट ऑन द टेबल, ठीक है। 2 बिलियर्ड बॉल बना लेते हैं हम लोग, एक ये बिलियर्ड बॉल, एक ये बिलियर्ड बॉल, दोनों आपस में टच में है, ठीक है। और है कि थर्ड आइडेंटिकल बॉल स्ट्राइक देम, ठीक है, स्ट्राइक करता है सिमेट्रिकली कोई स्ट्राइक करता है एक बॉल, एंड कम टू रेस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, एक कोई बॉल इधर से ही तो आएगा तभी तो इसको इम्पैक्ट डाल पाएगा। यहाँ से मान लेते एक बॉल आ रहा है और ये क्या किया ना, इन दोनों से टक्कर खाया, तो टक्कर खाने के बाद क्या हुआ कि ये बॉल यहीं पे रुक गया, ये बॉल जैसे यहाँ पे आया होगा ना, ऐसे करके बच्चों ऐसे मान लेते हैं। तो फाइनली मैं ये चीज़ें बना रहा हूँ यहाँ पे कि ये ऐसे हुआ होगा, ये इधर भाग गया होगा और ये इधर भाग गया होगा, है ना। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि कम टू रेस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, ये जो बॉल है ना ये रेस्ट पे आ रहा है, ये सब बॉल का मास सेम ही होगा क्योंकि सब आइडेंटिकल है, ठीक है, सबका रेडियस सेम ही होगा, सबका मास सेम और सबका रेडियस आर ही होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोल रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जब आया होगा बॉल, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोल रहा है, ये इनिशियली था ये और फाइनली है ये, ओके। हमें ई निकालना है, ई कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, लेकिन वो होता था लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग। तो यहाँ पे भी वही याद रखिएगा बच्चों, हमने कल ही बताया था कि हमें ठीक है पता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, लेकिन किस डायरेक्शन में ले रहा है, जिस डायरेक्शन में इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन या उसका सेंटर जुड़ रहा है ना, उसी को लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट बता पाएंगे, यही तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, यही तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है बच्चों, यही तो सेंटर को जोड़ रहा है, तो यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया, इसका ये हो गया। किसी भी एक को लाइन ऑफ इम्पैक्ट लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, है ना, ले सकते हैं। तो सिंपल है यार, सिंपल है, चीज़ें सिंपल है। देखिए इसको ऐसे करके मैंने अगर जोड़ दिया बच्चों, है ना, तो इसका भी ऐसे करके ही वही उसी को यहाँ पे फाइनली, क्योंकि टकरा के उधर चला गया होगा ना, ओके। और एक ये हॉरिजॉन्टल मैंने बना दिया ऐसे करके, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी बना दिया, हॉरिजॉन्टल भी ऐसे करके, आसान है बच्चों। तो अगर मैंने इस एंगल को थीटा ले लिया, ये जो यहाँ से ये छोटा सा बन रहा है ट्रायंगल टाइप का, एक ऐसे बन रहा है, एक ऐसे, क्योंकि इसको मैं मिला रहा हूँ, इसको करके ऐसे करके मिला रहा हूँ बच्चों, ऐसे करके मिला रहा हूँ। तो ये एंगल ये तो आर ही है बच्चों, और ये कितना है बच्चों, ये कितना है, आर 2r हो गया। क्यों, क्योंकि ये r होता है, ये भी r होता है, तो रेडियस को जोड़ देंगे तो r 2r हो जाएगा। तो ये एंगल मुझे थीटा पहले निकालना था, मैं इसीलिए ऐसा कर रहा था, क्योंकि थीटा निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कितने एंगल पे जा रहा है वो। यहाँ पे बता सकते हैं साइन ऑफ थीटा इक्वल टू r/2r, मतलब 1/2। तो थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू हो गया बच्चों 30 डिग्री। अब हमने थीटा का वैल्यू निकाल लिया, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका ये कंपोनेंट कितना 30 डिग्री का है, ठीक है, ये 30 डिग्री का है।
हमें जो निकालना है ना वो ई निकालना है, तो हम इसी लाइन के अलॉन्ग ई को देखना होगा, क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो होता है उसी के अलॉन्ग हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों देखते हैं, तो उसी तरीक़े से करना होगा। तो फाइनली तो ये इधर जा रहा है, लेकिन ये रेस्ट पे आ गया है। हाँ, ये चीज़ यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये तो रेस्ट पे आ गया है, ठीक है, तभी तो उधर की तरफ मूव कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो ये इसका वेलोसिटी था u, और ये एंगल 30 आ गया था, तो इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u cos ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। इस शुरुआत में इनिशियली ऐसा होगा, तो ई का वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पास आने का। तो सेपरेशन होने का क्या है, यहीं पे तो सेपरेट हो रहा है, ये इधर जा रहा है और ये रुक गया, तो सेपरेट ही तो हो रहा है। तो सेपरेट में लिख सकते हैं, जल्दी से लिख देते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं, v माइनस 0, और अप्रोच होने का क्या है, अप्रोच, ये अप्रोच कर रहा है इसको। अप्रोच के टाइम क्या हो रहा था बच्चों, अप्रोच के टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रुका हुआ था ना, ये रुका हुआ था, लेकिन ये इसको टक्कर मारा, ये इसको टक्कर मारा ऐसे करके, तो इसके अलॉन्ग हमने ले लिया इसका कंपोनेंट cos थीटा करके। तो अप्रोच में क्या था, ये माइनस 0 है ना बच्चों, तो u cos ऑफ थीटा 30 डिग्री माइनस 0, तो ई का वैल्यू आ जाएगा, ये 0 है। तो हमें v नहीं पता है, ई का वैल्यू जो है इसमें v नहीं पता है, v कैसे निकालेंगे, v निकालने के लिए क्या करना होगा, हमने मोमेंटम कंजर्व नहीं किया ना, तो मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं, है ना बच्चों। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हमने नहीं किया था, तो इनिशियली मोमेंटम क्या था, एम यू इधर इस डायरेक्शन में आ रहा था, ठीक है, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या है बच्चों, फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इसका कंप्लेंट लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, v cos ऑफ 30 डिग्री, इसका भी क्या हो जाएगा, इधर था तो इधर आ जाएगा, v cos ऑफ 30 डिग्री, v cos ऑफ 30 डिग्री दोनों का लेंगे, है ना, 2 टाइम्स, क्योंकि हम टोटल ओवरऑल मोमेंटम कंजर करते हैं, एक का नहीं लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे एक का क्यों ले रहे थे, जब हमें निकालना था ई, क्योंकि ये बच्चों उसी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग देखेंगे, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ये भी आ रहा है और ये भी सिमिलर है, तो किसी को एक लिख को लेंगे तो आ जाएगा, लेकिन इसमें मोमेंटम टोटल सिस्टम पे कंजर करते हैं, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पे एम छूट गया, तो एम तो कट ही जाएगा, तो यू इक्वल टू 2v cos 30 डिग्री आ रहा है, तो v का वैल्यू क्या है, u/2 cos ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो v का वैल्यू जो हमारे पास आया बच्चों, u/2 cos ऑफ 30 डिग्री, और नीचे क्या था, u इंटू cos ऑफ 30 डिग्री, तो u तो कट जाएगा और नीचे आ जाएगा 1/2 गुने cos 30 का स्क्वायर आ जाएगा, तो cos 30 क्या होता है, √3/2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 1 2 तो कट जाएगा, तो 2/3 आ रहा है, ई का वैल्यू जो आ रहा है बच्चों 2/3 आ रहा है, काफ़ी आसान है बच्चों, 2/3 ये आंसर हो जाएगा, सिंपल है यार, है ना बच्चों। करेंगे तो सवाल होगा आपसे, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल, बॉल ऑफ मास m हिट्स द फ्लोर विद द v0 मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस a। ओके, बस वही सवाल है बच्चों, जैसे मान लेते ये दीवार है, मतलब नीचे ज़मीन है, ज़मीन से क्या होता है ना, एक बॉल आकर टकराता है, एक बॉल आकर टकराता है, ऐसे करके बॉल आता है और ये टक्कर खाता है, टक्कर खाने के बाद क्या होगा, फिर ये ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे करके आ रहा था, ठीक है, और ऐसे करके टक्कर खा के जा रहा था। ओके ओके ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ नॉर्मल बोला है ना, विथ नॉर्मल, हाँ, तो इसका ए दिया है, ए एंगल है, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दे दिया है, तो बोल रहा है स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड बॉल कितना होगा, तो आने का वेलोसिटी क्या दिया है, v0, तो बच्चों बता सकते हैं ना यार, इसका वेलोसिटी v0 है इस डायरेक्शन में, तो इसका एक ऐसे वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, तो ये एंगल ए है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल ए है, तो ये भी एंगल ए ही होगा, ये भी एंगल ए ही होगा, अल्टरनेट एंगल से, है ना। तो बता सकते हैं यहाँ पे कि ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा v0 cos ऑफ ए, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा v0 sin ऑफ ए, सिंपल। तो हमने क्या बताया था कि इस डायरेक्शन में जाने के बाद बस ये वेलोसिटी चेंज होता है, ये तो सेम ही रहता है, ये कितना था, इस डायरेक्शन वाला चेंज नहीं होता, ये होता है v0 sin ऑफ ए, ये चेंज नहीं होगा, ये वाला कितना हो जाता है e टाइम्स ऑफ v0 cos ऑफ ए, सिंपली बता सकते हैं। तो अब हमें फाइनल वेलोसिटी भी मिल गया, तो बोल रहा है स्पीड कितना होगा, तो v फाइनल कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए v0 sin ऑफ ए आई कैप प्लस
ई टाइम्स ऑफ वी नोट कॉस ऑफ ए जे कैप, आ गया ना वी फाइनल। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, मतलब ये एंगल बी था, मान लेते हैं बी है, तो बी कितना होगा बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये भी एंगल बी ही होगा, तो टेन ऑफ बी का वैल्यू रख दीजिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ई वी नोट कॉस ऑफ ए अपॉन, सॉरी यार ये एंगल नहीं होगा बच्चों, मैं जल्दी जल्दी में ये एंगल लिख दिया। एंगल तो ये है ना, ये एंगल ए होगा, बी होगा, ठीक है। तो टेन ऑफ बी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा, ये वी नोट हो जाएगा, वी नोट साइन ऑफ ए, वी नोट साइन ऑफ ए अपॉन ई वी नोट कॉस ऑफ ए, वी नोट कट गया, टेन ऑफ बी का वैल्यू आ गया, टेन ऑफ ए अपॉन ई, तो बी का वैल्यू आ जाएगा एंगल में टेन इनवर्स टेन ए अपॉन ई, आ गया, बी का भी वैल्यू आ गया, है ना। आसान है यार, चीज़ें करिएगा बच्चों तो हो जाएगा आपसे। देखिए एक और सवाल, सवाल तो काफ़ी सारे हैं बच्चों, आप खुद से भी करेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ। बॉडी ऑफ मास 10 kg प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजेंटल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉडी इज ऑब्जर्व टू पास थ्रू पॉइंट इतना। अच्छा, ये तो प्रोजेक्टाइल का सवाल है। ये 10 kg का ब्लॉक है, अथी मास है कुछ, इसको ऐसे फेंक दिया 45 डिग्री पे, ठीक है। ये तो इसका है बच्चों, प्रोजेक्टाइल का 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम आता है, आपको पता ही होगा, है ना। तो कुछ नहीं करना है यार, 10 kg का ब्लॉक दिया है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ठीक है। तो एक पॉइंट है 20,10, इस पॉइंट पे ट्रैजेक्टरी क्या हो जाएगा, क्या बताया था, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। इसमें बस पुट कर देना है x का वैल्यू, y का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू, उसके बाद हमें r मिल जाएगा। चलो कर देता हूँ बच्चों आपके लिए। y कितना था, 10 इक्वल टू एक्स 20, टेन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स कितना है 20 अपॉन आर। यहाँ से r का वैल्यू आप आसानी से बता सकते हैं, 1 इक्वल टू 2 माइनस 40 बाई आर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 40 बाई आर इक्वल टू 1, मतलब कि आर का वैल्यू हमारे पास 40 आ गया, रेंज हमारे पास 40 आ गया, 40 मीटर, यही रेंज मैक्सिमम है, ठीक है। रेंज मैक्सिमम है तो ये यू से फेंका गया था, मान लेते हैं कुछ वेलोसिटी होगा। तो बोल रहा है ना कि टाइम, जो टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो देन इट्स मोमेंटम वेक्टर एट टी इक्वल टू इतना है। जब टाइम का वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट बाई √2 होगा तो उस टाइम पे इसका मोमेंटम कितना होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाल लेते हैं तो ये रेंज इधर आया था, तो रेंज क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी बराबर आर बराबर यू एक्स इंटू टाइम। तो यहाँ से निकल जाएगा 40 इक्वल टू यू एक्स कितना है, यू एक्स हमें नहीं पता है, तो यू बाई √2 हो जाएगा, क्योंकि cos 45 है, यू बाई √2 इंटू टी। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आप बता सकते हैं बच्चों, 40 √2 डिवाइडेड बाई यू, यू हमें नहीं बताया, ठीक है, नहीं बताया तो कोई बात नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने भी निकाल लिया, और टी इक्वल टू कितने पे बोल रहा था, टी बाई √2 पे, तो 40 √2 डिवाइडेड बाई यू इंटू √2 है, आगे से ये कट जाएगा। तो टाइम का वैल्यू जो है 40 बाई यू पे पूछ रहा है। इस टाइम पे मोमेंटम कितना होगा, तो बता सकते हैं यार। मान लेते हैं कोई टाइम ये टी है, इस टाइम पे इसका मोमेंटम क्या होगा, ये डायरेक्शन में तो यू बाई √2 ही रहता है, इस डायरेक्शन में चेंज हो जाता है, कितना हो जाएगा, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस जी नीचे लग रहा है ना, तो माइनस कर दे, माइनस का जी टी। तो यू वाई कितना हो जाएगा बच्चों, यू एक्स कितना है, यू एक्स कुछ भी है, यू वाई है ना ये, हाँ, तो ये वी वाई है, वी वाई हमें पता करना है, तो यू वाई ये है, यू बाई √2 ही है, यू बाई √2 ही है बच्चों, माइनस का 10 इंटू टाइम कितना आया था, 40 बाई यू, 40 बाई यू। ओके ओके ओके, अब आ गया बच्चों, अब आ गया, तो यही हमारा आ गया, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, हम अब बता सकते हैं कि इसका मोमेंटम क्या रहा। मोमेंटम क्या होता है बच्चों, एम इंटू भी, तो ये आई कैप में आ जाएगा, यू बाई √2 आई कैप, और ये वाला आ जाएगा यू बाई √2 माइनस 400 बट्टा यू जे कैप। आ गया बच्चों, आंसर आ गया। तो इसका मोमेंटम कितना, वी फाइनल लिख देंगे, वी फाइनल कितना आ रहा है बच्चों, यू बाई √2 आई कैप प्लस यू बाई √2 माइनस 400 बट्टा यू
जे कैप, है ना बच्चों। ऐसे करके हम लिख सकते हैं चीज़ें, और उसके बाद एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो देख सकते हैं बच्चों, आंसर बहुत पेचीदा टाइप आ रहा है, आता है कभी कभी सवाल आ जाते हैं ऐसा। ये पूछा हुआ सवाल था, जेई मेंस का लगता है, आ जाता है कभी कभी सवाल। तो ये बच्चों और आसान सा सवाल है। 4m मास है, रेस्ट पे है, ठीक है। 4m है ना बच्चों, ये 4m है मास, ठीक है। स्प्लिट्स इनटू द 2 पार्टिकल्स ऑफ मास स्मॉल m और 3m। ये स्प्लिट हो जाता है जब ये फटता है, 2 मास बनता है, एक मास m बनता है और एक मास 3m बनता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास, इनका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा उसका रेशियो, इसका मान लेते हैं K1, इसका मान लेते हैं K2। तो मोमेंटम तो कंजर्व करना पड़ेगा क्योंकि ये फटा अपने इंटरनल फोर्सेज के कारण है। बम फटता कैसे है, बम फटता कैसे है बच्चों, उसमें इंटरनल चीज़ें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उससे वो फट जाता है, ठीक है। बाहर से हम थोड़ी उसको कोई फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे मार मार के फोड़ रहे हैं, अंदर से वो फट जाता है। तो मोमेंटम कंजर्व करते हैं, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली रेस्ट पे था 4m, ये रेस्ट पे है, फटने के बाद क्या हुआ, कैपिटल M इंटू V1 कर सकते हैं, प्लस V1 नहीं पता किस डायरेक्शन में क्या है, 3m इंटू V2 कर सकते हैं। तो देख सकते हैं m कट जाएगा क्योंकि 0 है उधर, तो V1 का वैल्यू माइनस का 3 V2 आ जाएगा। V1 बाई V2 का वैल्यू हमारे पास आ रहा है माइनस का 3, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी K1 बाई K2 हमें पता करना है, तो यहाँ हो जाएगा हाफ m V1 स्क्वायर अपन हाफ इंटू 3m V2 स्क्वायर। हाफ हाफ कट गया और कट जाएगा, 1/3 इंटू V1 बाई V2 का होल स्क्वायर। यहाँ से चीज़ें बता सकते हैं हम लोग। V1 बाई V2 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 9 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो हम बता सकते हैं K1 रेशियो K2 इज इक्वल टू 3:1। सिंपल आ गया बच्चों, आंसर ऐसे ही आएगा, सिंपल। ये नीट का भी सवाल है, ऐसे ही आता है बच्चों, जल्दी से करना चाहिए इसे। मास 2 दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली अटैच्ड विद द रिजिड रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर, निग्लेजिबल मास है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, अच्छा सेंटर ऑफ मास हमने अभी नहीं बताया, सेंटर ऑफ मास अगला चैप्टर है, वहाँ पे इसको देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है, अभी इसको नहीं देखेंगे बच्चों। अभी क्यों इसको देखना है ना, अभी तो हमने कोलिजन ही देखा है, ठीक है। एक और आसान सा सवाल कर लेते हैं। मास दिया हुआ है, ड्रॉप किया गया है हाइट से 10 मीटर से, कितना हाइट से, 10 मीटर हाइट से मैंने ड्रॉप कर दिया, ज़मीन पे ड्रॉप किया होगा। स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स विद द सेम हाइट। अच्छा यहाँ से ऐसे गिरने के बाद क्या हो रहा है ना कि फिर इससे ये यहीं पे चला जा रहा है फिर से उछल के यहीं पे आ गया सेम हाइट पे। इसका मतलब जो हम लोग लिखते थे ना, ई का वैल्यू यहाँ पे 1 है बच्चों, इलास्टिक कोलिजन है, तभी ऐसा हो सकता है। जैसे यहाँ पे जब आता है ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होता है, यहाँ से जाने के बाद कुछ होता है, तो ये मान लेते हैं V1 रहता है, ये V से गिरता है, तो V का वैल्यू √2gh होता है ना, आपको पता होगा। तो √2 इंटू 10 इंटू हाइट 10 है, तो √200 आ जाएगा। और V1 क्या हो जाता था, पीछे बताया था, E टाइम्स ऑफ V हो जाता था, है ना। तो E का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तभी तो V1 का वैल्यू V के बराबर हो जाएगा। आ रहा समझ में बच्चों, तभी तो V का वैल्यू बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेम हाइट पे जाना है इसको सेम हाइट पे जाना है, तो दोनों का वेलोसिटी मतलब सिमिलर मोशन हो रहा है, ये ऊपर से आ रहा है और उसी तरीक़ा से ये नीचे से ऊपर जा रहा है, क्योंकि जब वेलोसिटी सेम होगा तभी तो ऐसा होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल, ग्राउंड पे कितना इम्पल्स लगेगा, इम्पल्स है ना बच्चों, जे बोल सकते हैं, कितना इम्पल्स लगेगा। तो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम ही तो होता है, ठीक है। तो इधर ये दोनों बराबर हो गया बच्चों, V1 बराबर हो गया, ठीक है ना। तो आने वाला मोमेंटम कितना है, P इनिशियल कितना हो जाएगा, M इंटू V, नीचे की तरफ है तो माइनस का J कैप हो जाएगा, और P फाइनल कितना है, ऊपर की तरफ जा रहा है, M इंटू V1 J कैप में हो जाएगा। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, M V1 और V बराबर है तो V ही लिख देते हैं, J कैप माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, M V J कैप, तो 2mv आ जाएगा J कैप में, है ना। तो ये आ जाएगा 2mv बच्चों, कर देते हैं। 2 इंटू मास है 0.15, V वेलोसिटी से जा रहा था, V कितना है, √200, तो ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। आंसर जितना भी है कितना रहा है, 10, तो 1.5, 3√2 आ रहा है आंसर, 3√2 के आसपास है। आसान है बच्चों, देख रहे हैं आप, चीज़ें करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ तक आने के लिए थैंक यू। सवाल होते हैं शुरू में नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बनेंगे बच्चों, घबराना नहीं है यार, घबराइएगा तो कैसे होगा, नहीं होगा ना, ये घबराने का खेल नहीं है, देखना है और सीखना है और खुद से करना है, ठीक है, तब होगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।